बीएससी पार्ट सेकंड में आज हम बॉटनी थर्ड टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, टेरिडोफाइट्स प्लांट सामान्यतः पादपों का विशेष रूप से आर्थिक महत्व नहीं पाया जाता, परंतु ऐसा माना जाता है कि ये पादप पैलेयोजोइक महाकल्प में प्रमुख वनस्पति के रूप में विद्यमान थे। आज पृथ्वी पर इनकी संख्या अन्य वर्गों के पादपों की तुलना में काफ़ी कम है, इसलिए इनके आर्थिक महत्व की भी अनदेखी की गई है। फिर भी ये टेरिडोफाइट्स आर्थिक रूप से अत्यंत रूप से महत्वपूर्ण हैं। कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने लेखों में, अपने अपनी पुस्तकों में टेरिडोफाइट का आर्थिक महत्व को कई प्रकार से डिस्क्रिप्शन किया है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि टेरिडोफाइट का आर्थिक महत्व दो प्रकार से होता है। पहला है बेनिफिशियल, दूसरा हार्मफुल इफेक्ट, अर्थात लाभदायक उपयोग और नुकसानदायक या हार्मफुल उपयोग। लाभदायक जो यूजेज हैं या बेनिफिशियल यूजेस के उसके अंतर्गत औषधीय उपयोग हो सकते हैं, मेडिसिनल यूजेस, ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटल के रूप में, फाइबर रबर फ्रॉम टेरिडोफाइट्स ऑब्टेन्ड के रूप में, एज ए सोर्स ऑफ फूड भोजन के रूप में प्रयोग, एज ए फोडर या चारे के रूप में प्रयोग, एज ए क्राफ्ट की वस्तुओं के रूप में, एज ए पैकिंग मटेरियल पैकिंग पदार्थ के रूप में उपयोग होता है। इसी तरह एज ए फर्टिलाइजर, पॉलिशिंग मटेरियल, कोल फॉर्मेशन तथा ऑयल एक्सप्लोरेशन अर्थात तेल अन्वेषण में और सॉइल कंजर्वेशन में, मृदा संरक्षण में तथा बायोरेमेडिएशन टू क्लीन पोल्यूटेड वाटर अर्थात गंदे पानी को साफ करने में। इस प्रकार इनके काफ़ी सारे लाभदायक उपयोग हैं। और हार्मफुल इफेक्ट के अंतर्गत एज ए वीट, खरपतवार और ये दूसरा है एलिलोपैथी के रूप में ये प्रयोग में किए जा रहे हैं। अब हम इनका एक एक चीज़ में अध्ययन करते हैं। जैसे सबसे पहले हम आते हैं एज ए सोर्स ऑफ फूड, भोजन के रूप में टेरिडोफाइटा का आर्थिक महत्व। कुछ टेरिडोफाइटा में फर्न की जातियां हैं जो कि स्टार्च का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। साइथिया, एंजियोप्टेरिस तथा मराटिया आदि के तनों को खाद्य के रूप में प्रयुक्त करते हैं। मार्सिलिया ड्रोमोंडाई के स्पोरोकार्प को पीसकर ब्रेड बनाई जाती है। इसी तरह टेरिडियम के जो भूमिगत प्रकंद होते हैं और पत्तियों को विश्व के कुछ देशों में आदिवासियों द्वारा भोजन की कमी के समय खाया जाता है। भोजन के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले अन्य टेरिडोफाइट्स बोट्रिकियम टर्नेटम तथा इक्विसिटम आर्वेंस, नेफ्रोलेप्सिस बायसिरेटा, ओफियोग्लोसम रेटिकुलम कुलेटम तथा एथेरियम फिलिक्स फोइनम इटेक्ट आदि हैं। दूसरा उपयोग है चारे के रूप में एज ए फोडर। कुछ टेरिडोफाइटा को यदा कदा चारे के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। एजोला पिनेटा को पशुओं के चारे तथा मुर्गियों के खाद्य या फीड के रूप में प्रयोग करते हैं। इसी तरह टेरिडियम एक्विलिनियम के प्रकंद एवं पर्पणों को पशुओं को चारे के रूप में खिलाया जाता है। आइसोइटिस के कोर्म को बतख और अन्य जलदों के भोजन का स्रोत के रूप में माना गया है। थर्ड वन है औषधीय उपयोग। अनेक टेरिडोफाइटा का औषधीय महत्व है जो विभिन्न रोगों के उपचार में लाभकारी हैं। इनके लगभग सभी पादप भागों यथा रूट, स्टेम और लीफ को रोगों के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। महत्वपूर्ण जो औषधीय प्लांट्स हैं, जो टेरिडोफाइट्स हैं, वो निम्न प्रकार से हैं। सिलेजेनेला ब्रैप्टेरिस का उपयोग मूत्रवर्धक एवं सुजाक अर्थात गोनोरिया के उपचार में किया जाता है। लाइकोपोडियम क्लेविटम का काढ़ा बनाकर गठिया, फुफ्फुस तथा गुर्दे के रोगों के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त लाइकोपोडियम के बीजाणुओं को त्वचा पर छिड़कने वाले पाउडर के निर्माण में प्रयुक्त करते हैं जो त्वचा में इन्फेक्शन या संक्रमण को रोकते हैं। इसी तरह से लाइगोडियम फ्लेक्सोसोम की जड़ों को सरसों के तेल में उबालकर दर्द अथवा त्वचा रोगों के उपचार में काम लिया जाता है। इनके वायवीय भागों के निचोड़ को खांसी, अल्सर, बवासीर में प्रयोग करते हैं। लाइगोडियम लॉन्गिफोलियम का उपयोग पेट दर्द और अतिसार में किया जाता है। लाइगोडियम डाइकोटोमा का उपयोग गर्भ निरोधक के रूप में किया जाता है।
इसी तरह इक्विसिटम डेबाइल का उपयोग गोनेरिया तथा गठिया के उपचार में किया जाता है। इक्विसिटम आर्वेंस का उपयोग मूत्रवर्धक अर्थात डायबिटिक और डायबिटीज़ तथा हड्डी के कैंसर व पाइल्स के उपचार में किया जाता है। इसी तरह हेलमिंथोस्टेक्टिकस के प्रकंद के चूर्ण को शक्तिवर्धक एवं मस्तिष्क टॉनिक अर्थात ब्रेन टॉनिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। एडियंटम के प्रपरण का अर्क दक्षिण भारत में बुखार, खांसी तथा वक्स रोगों के उपचार में दिया जाता है। इसके अतिरिक्त यह चूर्ण घाव भरने एवं कुत्ते एवं बिच्छू के काटने के उपचार में भी लाभदायक है। इसी तरह मार्सिलिया की पत्तियों का काढ़ा बनाकर खांसी व दमे के उपचार में किया जाता है। ड्राइप्टेरिस के प्रकंदों का उपयोग कृमिनाशी अर्थात एंटी हेलमेंटिक्स के रूप में किया जाता है तथा इनकी पत्तियों से इपिलाइसी या मृगी का उपचार किया जाता है। ओपियोग्लोसम वल्गेटम के प्रकंद का चूर्ण खून बहने से रोकने एवं घाव भरने में मदद करता है। इसी तरह टेरिस की प्रपण का उपयोग महावरी कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल तथा डिलीवरी या चाइल्ड बर्थ में किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इनका जो महत्व है वो औषधीय पादपों के रूप में काफ़ी रूप से प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सजावटी पादपों के रूप में अथवा एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट्स। अनेक टेरिडोफाइट्स विशेष रूप से फर्न खूबसूरत व चमकीली पत्तियों के कारण घरों, ग्रीन हाउस तथा बगीचे में विशेष रूप से उगाई जाती हैं। साइलोटम पत्ती रहित हरा द्विभाजी शाखित पादप है जिसे विस्क फर्न कहते हैं, सजावटी पादप के रूप में उगाए जाते हैं। अनेक खूबसूरत फर्न जैसे एडियंटम टेनेरम, एंजियोप्टेरिस मराटिया, नेफ्रोलेप्सिस आदि को गमलों में सजावटी पादप के रूप में घर की बालकनी या बगीचों में लगाया जाता है। कुछ फर्न जैसे साइथिया वगैरह को गार्डन्स में लगाया जाता है। इसी तरह सिलेजिनेला की विभिन्न जातियाँ सिलेजिनेला सिएसा, सिलेजिनेला क्रेसियाना, सिलेजिनेला रेपेनिन्स तथा लाइकोपोडियम की फ्रेंडुलस एवं विसर्पी दोनों प्रकार की जातियाँ अर्थात लाइकोपोडियम क्लेवेटम और लाइकोपोडियम कॉम्पेलेंटम, लाइकोपोडियम सिलेगो बगीचों में सजावटी उद्देश्य से लगाई जाती है। सिलेजिनेला लेपिडोफिला पुनर्जीवनी पादप के रूप में जाना जाता है। यह शुष्क परिस्थितियों में सिकुड़कर गेंद के समान गोल हो जाता है तथा जल ग्रहण करने पर पुनः प्रसारित होकर सामान्य अवस्था में आ जाता है। सिलेजिनेला रेपेनिन्स की पत्तियां सूर्य के प्रकाश में विभिन्न रंग प्रदर्शित करती हैं। प्रातःकाल इनका रंग चमकीला हरा, दोपहर में पीला हरा तथा रात्रि में गहरा हरा होता है। नेक्स्ट है एज ए बायो फर्टिलाइजर्स, जैव खाद्य के रूप में साल्विनिया मोलिस्टा नामक फर्न को ग्रीन मैन्यूर अर्थात ग्रीन उर्वरक के रूप में काम में लिया जाता है। टेरिडियम फर्न की राख में पोटेशियम तत्व की अधिकता पाई जाती है जिसके कारण से इसे पोटास उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं एजोला फर्न की पर्णगुओं में एनाबिना एजोला नामक नीलहरित नामक शैवाल पाई जाती है जो कि सिम्बायोसिस या सहजीवी रूप में पाई जाती है। इसलिए एजोला को चावल के खेतों में बायो फर्टिलाइजर के रूप में उगाया जाता है। एनाबिना शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर नाइट्रेट के रूप में चावल के पौधों को उपलब्ध कराती है। एजोला की 6 ज्ञात प्रजातियों में एजोला पेनोटा भारत में पाई जाने वाली प्रमुख जाति हैं जिसे चावल के खेतों में व्यापक स्तर पर उगाया जाता है। एजोला का कमर्शियल उत्पादन 20x20 मीटर के प्लांट्स पर किया जाता है। फिर इन्हें एकत्रित कर सुखाकर ग्रीन उर्वरक के रूप में चावल के खेतों में प्रयोग करते हैं। इसे खेत में चावल रोपण से पूर्ण अथवा रोपण के पश्चात डाला जा सकता है। एजोला फर्न भारी तत्वों AS, HG, PB, CU, CD आदि के प्रति प्रतिरोधी एवं सहिष्णु होती है। इसी तरीके नेक्स्ट है टेरिडोफाइट का उपयोग रेसे, क्राफ्ट वस्तु एवं पैकिंग पदार्थ के रूप में अर्थात एज ए फाइबर, एज ए क्राफ्ट आइटम्स एंड पैकिंग मटेरियल। कुछ फर्न प्रजातियाँ जैसे साइटोडियम सीबा इटेक्ट से मुलायम रेसे प्राप्त होते हैं जो तकिए एवं कुशन आदि में प्रयोग किए जाते हैं। इसी तरह साइथियम के तने का उपयोग बाड़ बनाने में किया जाता है क्योंकि इनके रेकिस एवं तने के समान स्टैंड
कठोर एवं मजबूत होते हैं। लाइगोडियम के तने से क्राफ्ट जैसी वस्तु जैसे हैट या टोकरियाँ आदि बनाई जाती हैं। फल व सब्जियां ताज़ा रखने के लिए इन्हें फरन की पत्तियों में लपेट कर रखा जाता है, जो इनकी नमी बनाए रखती है। इसके अलावा इन्हें फलों की टोकरियों को सजाने के लिए लाइनिंग के रूप में भी प्रयुक्त करते हैं। नेक्स्ट है कोल निर्माण एवं तेल अन्वेषण, अर्थात कोल फॉर्मेशन और ऑयल एक्सप्लोरेशन के रूप में। पेलियोजोइक जो महा एरा है या महाक्लब के कार्बोनिफेरस काल में वृक्ष रूपी जो टेरिडोफाइट की प्रधानता थी वो पर्मियन काल में लगभग विलुप्त से हो गए थे। अतः कार्बोनिफेरस काल के पादप जैसे लेपिडोडोंड्रोनस, फिलिकेल्स, एल्केलोमाइटिस आज कोयले के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। अतः कार्बोनिफेरस काल के टेरिडोफाइट के बीजाणु उस विशिष्ट क्षेत्र में तेल की उपस्थिति माने जाते हैं। इसी तरह अनेक जो टेरिडोफाइट्स हैं उनसे डाइस, इंसेक्टिसाइड, तेल आदि प्राप्त होते हैं। एस्पेलिनियम यूफॉर्मिस तथा इक्विशिटम आर्वेंस से लाल रंजक या डाई प्राप्त होती है, जबकि टेरिडियम एक्वेलियम से गहरा पीला रंग प्राप्त होता है। इसी तरीके से नेफ्रोलेप्सिस हिस्सुटला कीटनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। साल्विनिया मोलस्ट्रा से कागज़ तथा बायोगैस प्राप्त होती है। इक्विशिटम की राख से हम बर्तन चमकाने एवं पॉलिश के रूप में काम में लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसमें सिलिका की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। इक्विशिटम हाइमेनियम का उपयोग लकड़ी, फर्नीचर आदि के रूप में किया जाता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि एज ए वीट, जैसे आप इसमें नुकसानदायक इफेक्ट में देखें हम साल्विनिया है, उसकी एक वैरायटी है, वो खरपतवार के रूप में उभरती है। और कुछ जो टेरिडोफाइट्स हैं वो एलिलोपैथी के रूप में काम में उगते हैं, जो हमारे लिए या अन्य वेजिटेशन के लिए हानिकारक हैं। जैसे टेरिडियम एक्विलिनियम ये एलोपैथी के रूप में काम करता है। इसी तरीके से जो कुछ जो पादप हैं उन सब का जो टेरिडोफाइट प्लांट्स हैं उन सब का आर्थिक रूप से विशेष महत्वपूर्ण है। कुछ पादप सोइल कंजर्वेशन में विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं टेरिडोफाइट्स, और कुछ बायोरिमेडिएशन में भी काम में लिए जा रहे हैं, जो कि गंदे पानी को साफ करने में टेरिडोफाइट्स का महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रकार हम देखते हैं जो टेरिडोफाइट प्लांट्स हैं उनका विशेष योगदान है।